नमस्कार. न्यूज डंकाच्या गाठी भेटी या विशेष कार्यक्रमात मी स्वानंद गांगल तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत या कार्यक्रमात आहेत श्री गौरव तिवारीजी. गौरवजी हे भारत भ्रमण करायला निघालेले आहेत आणि आज ते थेट येऊन पोचलेले आहेत न्यूज डंकाच्या या आपल्या स्टुडिओमध्ये. तर आपण आता गौरवजींशी गप्पा मारूया. नमस्कार गौरवजी, न्यूज डंकामध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत. जी गौरवजी, तुम्ही भारत भ्रमण करताय, भारत भ्रमणाला निघालेले आहात जी. तर हे तुमचं भारत भ्रमण कधी सुरू झालं आणि याची कल्पना नेमकी तुम्हाला कशी आली? भारतवर्ष की यात्रा का प्रारंभ पूर्वोत्तर के मेघालय प्रांत की राजधानी शिलोंग से प्रारंभ हुआ 13 अक्टूबर 2020 को. वहाँ से होते हुए मैं लगभग आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए आज मैं यहाँ महाराष्ट्र में पहुँचा हूँ, मुंबई में. और मुझे ये लगा कि जिस देश की सेवा करनी है उस देश के बारे में हमें उसके सारे स्वरूपों के बारे में जानना चाहिए. इस नाते हमने यह यात्रा प्रारंभ की. गौरवजी, भारत भ्रमण सुरू करायच्या आधीचं तुमचं आयुष्य आणि आत्ता तुम्ही भारत भ्रमण करताय तर ते आयुष्य हे कसं वेगळे आहे? यात नेमका काय फरक आहे? पिछले 5 वर्ष से मेरा जो जीवन रहा, लगभग पिछले जब से मैं घर से बाहर आया पढ़ाई के नाते, उच्च शिक्षा के नाते, तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहा. उसके बाद फिर मैं संघ के प्रचारक के नाते प्रयागराज, फिर पूर्वोत्तर में कार्य किया. तो इस नाते उस जीवन में और इस जीवन में बहुत बेसिक अंतर नहीं हुआ, क्योंकि संघ प्रचारक होने के नाते, संघ के कार्यकर्ता के नाते हम ऐसा ही जीवन देते. प्रतिदिन हम नए स्थानों पर भोजन करते, नए लोगों से मिलते, और वह क्रम इस भारत यात्रा के दौरान वही जारी है. और हमें सबसे ज़्यादा हमारी जो यात्रा सरल हो पाई, हमने जो वहाँ पर संघ की कार्य पद्धति में जो आचरण में हमारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से यह सारी चीज़ें बहुत सरल हो गई. गौरवजी, या यात्रेदरम्यान तुमची दिनचर्या नेमकी कशा प्रकारची असते? यात्रा के दौरान मैं साइकिल पे रहता हूँ, तो सुबह के लगभग एक दिन में 100, 110, 120 किलोमीटर ऐसे साइकिल चलाता हूँ. तो सुबह के दौरान मैं 5 बजे साइकिल पे आ जाता हूँ और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैं एक किसी निश्चित स्थान पे पहुँच गया, जो रास्ते में कोई पंचायत है या फिर नगर पंचायत है, कोई छोटा मोटा शहर जैसा भी रहता है. वहाँ पर मैं उस गाँव में थोड़े जनजागृति और कार्यक्रम करते हैं. उसके बाद फिर दोपहर के बाद 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के करीब फिर हम शाम के लिए जहाँ पर हमें रुकना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं. और सुबह में हम उठते हैं तो कुछ अपना संध्या जो अपनी वंदना है, सूर्य नमस्कार हो गया, और जो हमारा नमस्ते शदावस्ले, इन सारी चीज़ों को, शाखा की जो मूल चीज़ें बहुत हैं प्रामाणिक, उन चीज़ों का अभ्यास करना. और फिर प्रतिदिन हम गीता का जो 12वां अध्याय है भक्ति योग का, उसका अभ्यास करते हैं. माणूस म्हटलं की काहीतरी खर्च हे त्याचे असतातच. मग अशा याच्यात तुम्ही हे राहायची सोय असेल तुमची, किंवा जेवायची सोय असेल, किंवा या खर्चासाठी लागणाऱ्या पैशाची सोय असेल, तर हे तुम्ही नियोजन कशा प्रकारे करता? मैं यात्रा के पहले थे तो यह स्वाभाविक प्रश्न सारे लोग, मित्र और सारे जो दूसरे स्वयंसेवक हैं, ये बातें करते कि आप इस यात्रा को कैसे करेंगे. मैं जहाँ जाता पूरे रास्ते भर में हमने जो प्रमुख स्थान, क्योंकि हमारी ये जो पूरी यात्रा है अधिकतर हम हाईवेज को बेस बना के कर रहे हैं, तो हाईवे के अगल बगल के जो 10-20 किलोमीटर के गांव होते हैं वहाँ पे या कुछ प्रमुख स्थान है वहाँ पे जाते हैं. तो रोड पर अधिकतर दुकानें हैं, चाहे होटल हो, ढाबे हैं, या पुलिस स्टेशन है, और आपका टोल प्लाजा है. तो इन सारे स्थानों पर हम रुकना है, और बीच बीच में कहीं मित्र हैं, स्वयंसेवक हैं, तो उन लोगों का सहकार लेना. और खाने के क्रम में हम जाते हैं तो उन्हें बताया कि हम भारतवर्ष की यात्रा में निकले हैं, तो कुछ सारे लोग उनमें से हमें निःशुल्क भोजन करवा देते हैं, और जो नहीं कराते हैं फिर उनकी जो राशि होती है हम उन्हें अर्पित दे देते हैं. पूरे इस यात्रा के दौरान इतना समझ में आ गया कि हम सारे लोग जो भारत में रहते हैं, हमने भारत को बहुत सीमित करके देखा है. अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो हमने अंडर एस्टिमेट किया भारत को. भारतवर्ष जैसा है वह वैसा स्वरूप समाज या दुनिया के सामने नहीं रखा. एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं. उत्तराखंड का एक कुमायूं रीजन का एक ज़िला है, उसका नाम है बागेश्वर. वहाँ पर कौसानी नाम का स्थान है. उस स्थान पर मैं गया, एक स्विट्ज़रलैंड के व्यक्ति ने वहाँ पर आश्रम बनाया. वहाँ पर 10 से 12 देश के लोग रहते हैं. तो मैं भी चला गया यात्रा के दौरान. हमें भी जानने की इच्छा थी कि उन्होंने योग, चिकित्सा, इन सारे क्षेत्रों में काम करते हैं. उस परिसर में रहने वाले लोग डिटर्जेंट पाउडर तक का उपयोग नहीं करते.
वो सारे लोग योग के बारे में, चिकित्सा और आयुर्वेद के बारे में, चरक के बारे में, ज्योतिष के बारे में विदेश से आकर लोग भारत में उन चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं ऐसे वस्त्र में था, एक रसिया का व्यक्ति मुझे मिलता है, वो कहता है कि स्वामी जी अति शोभनम। और वहीं पर आपके अल्मोड़ा में पैदा हुआ व्यक्ति कहता है कि माई मदर टंग इज इंग्लिश। अब इतना अंतर आप समझ लीजिए। भारत के जो लोग हैं वो कहते हैं हमारी मातृभाषा अंग्रेजी है, और वो आकर उन सारी चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। आज तुम्ही तुमची यात्रा सुरू करून आज महाराष्ट्रात आलेले आहात, महाराष्ट्रात पोचलेले आहात, तर याच्या पुढचं महाराष्ट्रानंतरचं तुमचं नियोजन यात्रेचं कशा प्रकारे आहे? महाराष्ट्र के मैं मुंबई में हूँ, यहाँ से मैं पुणे जाऊँगा, पुणे से रत्नागिरी होते हुए गोवा के रास्ते में बेंगलुरु कर्नाटक प्रवेश करूँगा। ही भारत यात्रा करत असताना, भारत परिक्रमा करत असताना तुम्हाला वेगवेगळे अनुभव आले असतील, आणि मग ते कधी माणसांचे असतील, कधी संस्थांचे असतील, किंवा समाजाचे काही अनुभव असतील, तर यातला सगळ्यात चांगला अनुभव आणि सगळ्यात वाईट अनुभव, तर असे 2 अनुभव तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना सांगू शकाल का? सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि पूरे रास्ते में हमने अल्मोड़ा में खास करके ये जो विशेष प्रयोग किया कि भारतवर्ष में गुरुकुल पहले थे, और उन गुरुकुलों में रहने वाले जो या गुरुकुल में जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, या फिर जो ऋषि महात्मा साधु संत होते हैं वो पहले जंगलों में रहते थे और एक बार आते थे धर्म जागृति जन जागृति के लिए, शिक्षण के लिए, और भिक्षा मांगकर वो अपना जीवन यापन करते थे। तो हमने ऐसा प्रयोग किया। उस शहर में हमने ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो वहाँ के होटल हैं, दुकानें हैं, उनसे संपर्क किया, और मैं बताया कि मैं भारतवर्ष की यात्रा में हूँ। तो अभी भी वहाँ के लोग ऐसे रहे कि उन्होंने हमें रहने की जगह दी। हालांकि उन सारे लोगों को अगर पैसे के पैमाने पर देखेंगे, और इस महीने में जब आप वहाँ पे बर्फ़ हल्की हल्की गिरती है और सैलानी बहुत सारे जाते हैं, एक कमरे का 2-3 हज़ार का रूम होता है, फिर भी मतलब उन सारे लोगों को भारत के साधु संतों के प्रति या समाज के प्रति, ऐसे जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उन सारे लोगों के प्रति बहुत आस्था है। मेरा बुरा अनुभव जो है कुछ सामाजिक संस्थाओं से रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि उन्हें पूर्ण समझदारी ना होने के कारण ऐसा हो गया हो। बुरा अनुभव तो कुछ हो, जैसे मैं अजमेर में रहा, तो अजमेर में कुछ 1-2 स्थान पे गया मैं, खास करके एक चर्च में मैं गया, तो वो एक रॉबिन्सन नाम का चर्च है। तो मैं बताया मैं भारतवर्ष की यात्रा में निकला हूँ, तो वहाँ पे एक शर्मा जी पास्टर हैं, तो मैंने कहा कि आप मुझे कहीं रहने की रात में व्यवस्था कर दीजिए, हम अपना बैग रखना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर हिंदू संस्थाओं के बारे में बताया कि आप वहाँ पे जाइए। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे तो जाएंगे, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कुछ सोच के, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर में काम किया तो हमने इनके कार्य को देखा था, ये चैरिटी, दया, प्रेम बहुत करते। तो उन्होंने मुझे स्थान नहीं दिया। मैंने एक चीज़ ये समझ में आया कि ये सारे लोग जो हैं ऐसे जो काम करते हैं, वो जो कमज़ोर लोग हैं, थोड़े पीड़ित हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन सारे लोगों को की मजबूरियों का फ़ायदा मात्र उठाना। तो ये मेरा बुरा अनुभव रहा। लेकिन मेरी अपेक्षा ऐसी, मैं ऐसा सोचा कि ये सारे लोग जो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसा काम करते हैं वैसा आचरण इनका यहाँ पर भी होने वाला है। तुम्ही जी आत्ता ही भारत परिक्रमा करताय, भारत यात्रा करताय, तर ही पूर्ण झाल्यावर तुमचं नियोजन काय आहे, किंवा काय तुमच्या डोक्यात आहे, हे पूर्ण झाल्यावर काय करणार आहात? संपूर्ण भारत का चित्र एक बार मन, मस्तिष्क और चित्त में आ जाएगा, तो उसके बाद या तो हम अपने जीवन में आगे भारत के अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, भारत के जो वैदिक नित्य सनातन विचार हैं उन विचारों को लेकर आगे कार्य करेंगे, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई भी क्षेत्र होगा। आपल्या भारतीय परंपरेत, आपल्या भारतीय इतिहासात असे अनेक थोर मंडळी, अनेक थोर पुरुष आहेत ज्यांनी अशा प्रकारचे भारत भ्रमण केलेले आहे, भारताची परिक्रमा केलेली आहे। मग त्यात स्वामी विवेकानंद आहेत ज्यांनी शिकागोला जाण्याआधी अशा प्रकारची भारताची पूर्ण यात्रा केली, किंवा तुम्ही स्वतः सांगितलं की तुम्ही संघ कार्यकर्ते आहात, संघाचे प्रचारक होतात, तर संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्री गोयवलकर गुरुजी यांनी देखील अशाच प्रकारची भारत यात्रा केलेली आहे। तर या
भारत यात्रेच्या परंपरेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? एक चीज़ मैं ये देखता हूँ कि भारतवर्ष की संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा जिन जिन ऋषि महात्माओं ने की, चाहे वो परम पूज्य गुरु जी हो, भगवान शंकराचार्य हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, इन सारे लोगों ने यात्रा करके संगठन किया और उस संगठन में धर्म जागृति, राष्ट्र जागृति, ये सारे कार्य किए। और हमें ये लगता है कि समाज के या भारतवर्ष के नित्य प्राणी को यह कार्य करना चाहिए। भारत को अपनी किताबों के बजाय, किताबों में तो हमें पढ़ना ही है, उसके बजाय एक बार ये अभ्यास के तौर पे, प्रैक्टिकल के तौर पर भी हमें देखना चाहिए। धन्यवाद गौरवजी, तुम्ही आज न्यूज डंकाला वेळात वेळ काढून ही मुलाखत दिलीत आणि तुमची याच्या पुढची जी काही यात्रा आहे ती पूर्ण सफल संपूर्ण होवो आणि ती सुखरूप होवो यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा माझ्यातर्फे आणि आमच्या सर्व प्रेक्षकांतर्फे आणि आमच्या न्यूज डंका टीमतर्फे। आप सारे लोगों को, न्यूज़ डंका से जुड़े सारे जो लोग हैं, आप हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया यहाँ पर बोलने का और अपने अनुभवों को भारत के उन सारे लोगों तक, जहाँ तक न्यूज़ डंका की पहुँचे वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही यथार्थपूर्ण जो समाचार या सूचनाएं, न्यूज हैं, वह समाज तक पहुँचती रहें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तर हे होते गौरव तिवारीजी, एका सामान्य कुटुंबातला सामान्य तरुण जो भारत समजून घेण्यासाठी भारताची परिक्रमा करायला निघालाय। त्यांच्या या परिक्रमेला यश नक्कीच येईल आणि ती सुखरूपपणे पूर्ण होईल याची आपल्याला खात्री आहे। आम्ही आमच्या गाठी भेटी या सदरातून अशाच वेगवेगळ्या लोकांच्या मुलाखती आपल्यासाठी घेऊन येत आहोत। त्या नियमितपणे तुम्ही बघू शकता, पण त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? न्यूज डंकाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, आम्हाला फेसबुकला लाईक करा आणि ट्विटरवर फॉलोसुद्धा करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा। अशाच एका नवीन मुलाखतीसह लवकरच भेटू, तोपर्यंत धन्यवाद।